हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और रेलवे के एग्ज़ाम में अभी आपका 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। इस 2 से 3 महीने में अगर आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से सेटल हो जाएगी। आपको क्या करना है कि मैंने लिखा है थंबनेल पे कि 3 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। पहली गलती है कि आपको कोई भी सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो आपका होती है फेसबुक से। अगर आपने फेसबुक अपने मोबाइल में लोड किया हुआ है तो उसको अभी आप पूरी तरह से इग्नोर कर दें। उसको आप जो भी अपलोड किए हुए हैं उसको आप डिलीट मार दें। दूसरी चीज़, आपको यूट्यूब से भी आपको बच के रहना है। आजकल आपको ज़माने में इस तरह से अगर देखा जाए, समय अभी वर्तमान में, तो आपको अगर भोजपुरी गाना देखा जाए तो भोजपुरी गाने में इतनी गंदी गंदी गाना निकल चुकी है कि अगर आप उसको सुन लेते हैं तो माइंड में आपको वही बार बार रिपीट होते रहेगा। अगर आप सोइएगा तब भी, कहीं जाइएगा तब भी, तो उस चीज़ों से आपको क्या करना है, इग्नोर करना। हाँ, आपको कभी अगर इंजॉय ऐसा करना है शादी ब्याह में तो हो गया, उसके बाद में आपको उस चीज़ों से माइंड से निकाल देनी है। जैसे अभी कुछ भी है, छपरा से कुछ लाएं, छपरा से जमुई से जामुन, इससे करके बहुत सारे लंथफन गाना निकल चुके हैं। तो उस तरह से भोजपुरी गानों से आपको क्या रखना है कि दूरी बना के रखना है। उसके बाद में आपको तीसरी चीज़, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको गलती क्या नहीं करना है कि अगर आप मान लीजिए किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, चाहे वो खान सर हो, या आपको मान लीजिए कि खान सर से अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, या इसके झा सर से भी आप साइंस पढ़ते हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक अभी क्या करें कि आप एनसीईआरटी बुक अपने से खुद एक बार ज़रूर पढ़ें। क्योंकि आप अपने माइंड से उसको रेडी करिएगा और कहेगा कि सर एनसीईआरटी क्या एक बार पढ़ें, नहीं, कम से कम आपको 2 से 3 बार 4 बार उसको एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। या तो 9th क्लास का भी हो सकती है, 10th क्लास का भी, दोनों आपको मर्ज करके पढ़ना पड़ेगा। वो चीज़ें अपने से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से जो चीज़, अगर ऑप्शन लंबा लंबा आप देखते हैं साइंस में, एएलपी का हो, ग्रुप डी का हो, अब तो एएलपी में भी आपका टेक्नीशियन में भी साइंस की महत्व ज़्यादा रह गई है। तो आपको अपने से क्या करना है कि उस बुक को अपने से भी पढ़ना है। टीचर आपको पढ़ा ही रहे हैं, बाकी आप किसी भी टीचर का फॉलो करिए, चाहे वो मैथ का कोई टीचर हो, रीजनिंग का हो, कोई भी टीचर का फॉलो करते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप उसे फॉलो ज़रूर करें। मैं एक नहीं पर्सनली कर रहा हूँ कि आप इस टीचर को फॉलो करें। आपको जिससे अच्छे लैंग्वेज में समझ में आते हैं वो टीचर आपके लिए अच्छे होंगे। मैं आपको कुछ जिस तरह से मेरे पास में सुविधाएं हैं, मैथ का वीडियो, साइंस का वीडियो, और भी तरह से बताते रहते हैं कैसे मेडिकल आपको क्वालिफाई करना है, क्या करना है, इस तरह से मैं आपको सजेस्ट करते रहता हूं। और मैथ का वीडियो लगभग 20 वीडियो एक महीने में लोड कर देता हूं। तो आप भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। मैं आपको अच्छी चीज़ें बताते रहूँगा। जो चीज़ आपको डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई दे दूँगा। फ़ोन वगैरह भी आप करना है तो आप शाम में 7 बजे 8 बजे कर सकते हैं। मेरा नंबर चैनल पर दिया हुआ है। तो चलिए, ये आपको बताना था। इस चीज़ों से अभी आप दूर रहिए क्योंकि आपके पास में एग्ज़ाम 2 से 3 महीने में होने वाली है और कंपटीशन इस पर टफ है क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है। आपको कम से कम 75 से 80 मार्क्स, चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन को हो, या एनटीपीसी आने वाले ग्रुप डी में है, 75 से 80 मार्क आपको टारगेट करना है। मतलब 75% 80% आपको टारगेट रखना है, तभी जा करके आपको एक पोस्ट मिल पाएगी। तो आपको इस चीज़ों से बचना है। फेसबुक तो आपको एकदम नहीं रखना। फेसबुक एकदम डिस्ट्रैक्शन है, देखिएगा तो खाली उस पर स्क्रॉल करिएगा तो खाली मतलब वही चीज़ आपको आएंगे जो आपको माइंड एक्सेप्ट करता है, गंदी गंदी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। तो उस चीज़ों से आपको दूर रखना। बाकी आप व्हाट्सएप है तो काम की चीज़ें है आपको रखनी है, और भी चीज़ें आपको उपयोग नहीं करनी है। भोजपुरी गाने ज़्यादा नहीं सुननी है, इस चीज़ें से माइंड आपको ज़्यादा उसी पर इफेक्ट पड़ती है। बाकी आप मेहनत करते जाइए। कुछ चीज़ें आपके अपने हाथ में नहीं है, 5 साल 6 साल 7 साल भी लग सकती है, 8 साल भी लग सकती है। नहीं भी होगा तो पढ़ाई आपका बर्बाद नहीं होगा और उस आप अच्छे कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और देखिए, अगर आप मान लीजिए कि न्यू स्टूडेंट है तो न्यू स्टूडेंट है पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लें, या पुराने स्टूडेंट भी है तो कॉन्सेप्ट को ना छोड़ें। कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, चाहे वो मैथ में हो, रीजनिंग में हो, जीके जीएस में ज़्यादा करके। मैथ रीजनिंग तो अगर आप एक बार पढ़ लिए अच्छे तरीके से, 8 महीना 9 महीना मैथ रीजनिंग, तो ठीक ठाक रह जाएंगे आपको। लेकिन आपको जीके जीएस हमेशा आपको पढ़ते रहना है, चाहे कोई भी टीचर से आप पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आपको भी पढ़ते रहना है। बाकी चीज़ें टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो भी आपको लगाते रहना है, तो आपको तैयारी हो जाएगी अच्छी और आपके सिलेक्शन मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विदा लेता हूँ मैं।